हमारे पास क्वेश्चन है, शो डैट 12 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि 12 रेज टू पावर n अगर हम फाइंड करें, वेयर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो उसको अगर सॉल्व करें तो कभी भी आंसर के एंड में लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं आएगी, 0 और 5 नहीं आएगी। तो लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर हम चाहें कि 0 और 5 आए तो क्या कंडीशन होती है उसकी। 0 से एंड हो नंबर, टू एंड विद डिजिट 0, अगर हम चाहते हैं कि नंबर 0 से एंड हो तो नंबर में क्या होना चाहिए, नंबर शुड हैव 2 and 5, उसमें 2 और 5 बोथ एज अ प्राइम फैक्टर होने चाहिए। मतलब 2 भी होना चाहिए फैक्टर उसका प्राइम फैक्टर में, और 5 भी होना चाहिए। जब उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें 2 और 5 दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई जब डिजिट 0 से एंड कराना हो नंबर को। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नंबर 5 से एंड हो तो नंबर में 5 होना चाहिए, नंबर में 5 एज अ प्राइम फैक्टर होना चाहिए, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। देखो मैं क्रॉस कर रहा हूं 2 के आगे, 2 नहीं चाहिए, 5 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। 2 के अलावा और कोई नंबर हो चलेगा, लेकिन साथ में 5 जोड़ दो तो 5 से एंड होगा नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे 10 है, 10 की फैक्टराइजेशन क्या है बच्चा, 2 और 5, तो इसमें 2 और 5 बोथ आ रहे हैं तो ये 0 से एंड हो रहा है। देखो ऐसे ही 20 को देखो, 2 की पावर 2 है और इधर 5 है। अगर 20 की फैक्टराइजेशन करोगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगी, तो 2 की पावर 2 और 5 है, तो प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो तभी ये 0 से एंड हो रहा है। अब 25 में देखो ओनली 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। देखो 2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा ना, तो इसमें सेकेंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नंबर 5 से एंड तभी होगा जबकि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 5 हो, 2 ना हो। ठीक है, बाकी नंबर होंगे चलेंगे। ऐसे ही 30 में देखो, 30 में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तभी ये 0 से एंड हो रहा है। तो 45 में ओनली 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, तो ये 5 से एंड हो रहा है। 2 के अलावा और नंबर जैसे 3 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 नहीं आ रहा, और 5 आ रहा है, तो यानी कि ये नंबर 45 5 से एंड हो जाएगा। तो अब हमें जो नंबर दिया हम उसको चेक करते हैं। हमें दिया 12 रेज़ टू पावर n। अब 12 की प्राइम फैक्टरेशन क्या होती है बच्चा, ये मैंने यहाँ पर करी हुई है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, और ये ऑलरेडी यहाँ पर एक पावर n है। अब ये n पावर जो है इसके साथ चली जाएगी, तो 2 की पावर 2n हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को ऑब्जर्व करो, क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन तो नहीं हो रही कि मैंने कहा ना 0 से एंड होने के लिए 2 and 5 बोथ होने चाहिए थे। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट लिखनी होगी, साथ में जो मैं एकदम सोल्यूशन करवा रहा हूं वो भी लिखना होगा। अब देखो बेटा 2 and 5 दोनों आ रहे हैं इसमें, नहीं, ओनली 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये 0 से एंड नहीं होगी। अब 5 से एंड होगा, नहीं 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि टू एंड विद डिजिट 5 द नंबर शुड हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर बट नॉट एट 2, बट नॉट 2, 2 नहीं चाहिए था, इधर तो 2 आ गया, और जो हमें चाहिए था वो नहीं आया, जो नहीं चाहिए था वो आ गया, तो इसका मतलब ये 5 से भी एंड नहीं करेगा 12 रेज़ टू पावर n। तो हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे 12 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 or 5 as it has 2 and 3 as a prime factor but not 5, लेकिन 5 नहीं है। तो ये हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का।